संजय सत्येंद्र पाठक संजू भैया ने की अपील। उत्सव नहीं, संवेदना का संदेश। नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल एवं स्वस्थ होंगे। आज मैं आप सबके समक्ष एक अत्यंत संवेदनशील और गंभीर विषय लेकर उपस्थित हुआ हूं। कल मेरा जन्मदिन है, किंतु इस वर्ष मैंने अपना जन्मदिवस न मनाने का फैसला लिया है। मेरे वर्षों पुराने सहयोगी और साथी स्वर्गीय नीलेश रजक जी की विगत दिनों कुछ अराजक तत्वों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई, जिसने पूरे क्षेत्र को शोकाकुल कर दिया है। नीलेश जी न केवल मेरे सहयोगी थे, बल्कि एक संवेदनशील, मेहनती और समाज हित के लिए सदैव तत्पर रहने वाले व्यक्ति थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति के समान है। इस दुखद घटना ने हम सबके हृदय को गहराई तक झकझोर दिया है। अतः मैं अपने सभी साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों से निवेदन करता हूं कि मेरे जन्मदिन पर कोई भी होर्डिंग, केक या उपहार आदि पर व्यय न करें। इसके स्थान पर उसी राशि से स्वर्गीय नीलेश जी के परिवार की सहायता करें, ताकि उनके बच्चों की शिक्षा और भविष्य की सुरक्षा में हम सबका छोटा सा योगदान बन सके। यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मेरे जन्मदिन के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी सक्षम है वे इस मानवीय कार्य में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। आइए इस बार हम उत्सव से अधिक संवेदना और सेवा का संदेश दें। नमस्कार, मैं संजय सत्येंद्र पाठक आप सबसे आज एक विनम्र आग्रह करने के लिए सामने आया हूं। जैसा आप सबको विदित है कि कल 31 अक्टूबर को मेरा जन्म दिवस है। मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में बहुत से लोग यहाँ पे आते हैं और कोई केक लाता है, कोई फूल माला लाता है, कोई गुलदस्ता लाता है और कोई कुछ ना कुछ उपहार लेके आते हैं विभिन्न प्रकार के। और बहुत से लोगों में एक चीज़ और देखी है, मैंने कई वर्षों से देख रहा हूँ, मेरे बार बार मना करने के बाद भी फ्लैक्स होर्डिंग बहुत लगाते हैं, बेफिजूल का खर्चा करते हैं। मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूँ कि होर्डिंग में, फ्लैक्स में, फूल में, माला में, गुलदस्ते में, मिठाइयों में, केक में, इन सब चीज़ों में व्यर्थ का पैसा ना खर्च करें। और आपका सहयोग, आपकी भावनाएं, आपका आशीर्वाद, आपकी शुभकामनाएं ही मेरे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये भी आग्रह करूंगा कि मेरे 25-30 साल पुराने साथी जो एक बड़े गौ सेवक थे, जीव सेवक थे, बजरंग दल से भी जुड़े थे, ठीक है, तो उससे भी मेरे से 30-35 साल से जुड़े हुए थे। कैमूर के मेरे विधानसभा के भाई नीलेश रजक, कल उनका परसों दुखद निधन हुआ था। कल अंतिम संस्कार हुआ है और ऐसे में कल मेरे बर्थडे में उल्लास, खुशी मनाना, मैं अपने अंतर्मन से इसको स्वीकार नहीं कर पाऊंगा। मेरी अंतरात्मा दुखित है क्योंकि एक परिवार उजड़ गया। उसकी 4 साल की बहुत छोटी बच्ची है, 11 साल, 11.5 साल का बेटा है, बूढ़ी माँ है जो बिस्तर पे, इसके अलावा परिवार में करने वाला कोई नहीं है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि मैं विनम्रता पूर्वक आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन करूंगा कि आप लोग जो फूल माला खरीदना चाहते हैं, जो गुलदस्ता खरीदना चाहते हैं, केक खरीदना चाहते हैं या कुछ भी लाना चाहते हैं मेरे लिए, ना लाते हुए उतनी धनराशि अगर आप मेरे पास जब आए तो एक यहाँ पे मैं बॉक्स बना दूंगा, डब्बा बना दूंगा, जिसमें आप उतनी धनराशि डाल दें। अगर 5 रुपए की आप माला खरीदना चाहते हैं तो उससे अच्छा है कि आप वो 5 रुपए उस डब्बे में डाल दें, जो मैं नीलेश रजक की 4 वर्ष की जो बेटी है उसके भविष्य के लिए सुरक्षित कर सके, उनको दे सकूं। अपने पास से भी मैं दूंगा निसंदेह, उस पूरे परिवार को जीवन पर्यंत मैं सहयोग करूंगा। लेकिन लोग जब आए तो जो भी आप लाना चाहे उसके बदले में अगर वो पैसा अगर उस ड्रॉप बॉक्स में डाल देंगे, उस बॉक्स में डाल देंगे डब्बे में, तो वो धीमे धीमे करके किसी का 5, किसी का 10, किसी का 50, किसी का 100, जैसी जिसकी भावना हो वो अगर डाल देगा, तो ऐसे जो भी पैसा एकत्रित होता है वो धनराशि मैं नीलेश रजक के परिवार को देना चाहूंगा, ताकि उनके बच्चे पढ़ लिख जाए, उनके बच्चों का भविष्य बन जाए। मेरा आपसे एक बार फिर से विनम्र आग्रह है, फ्लैक्स में पैसा मत खराब, उपहार में पैसा खराब मत करिए, गुलदस्ता, फूल माला में पैसा खराब मत करिए। इस पैसे का सदुपयोग करें और इस धनराशि को हम नीलेश रजक के परिवार को समर्पित करें। कल ब्लड डोनेशन कैंप भी है। जो लोग मेरे को स्नेह रखते हैं, मेरे को अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं, मुझे शुभकामनाएं देना चाहते हैं, वो आप अगर ब्लड डोनेट करेंगे तो आपका जो खून का जो दान है ये पता नहीं कितने लोगों का जीवन बचाएगा। तो ब्लड डोनेशन कैंप में अवश्य आए और आप सहयोग करें और सरकार का सहयोग करें। एक बार आप सबकी शुभकामनाएं, दुआएं और आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।